बिग बॉस 17 वीकेंड का वार, शनिवार का वार। भाई ये शनिवार का वार था, बड़ा छोटा वार था। मतलब बात करने के लिए कुछ भी नहीं था अगर देखा जाए तो। वैसे थी तो बहुत सारी चीज़ें अगर बात की जाए तो, लेकिन अगर बात करनी ही नहीं है फिर तो कोई बात नहीं। तो आज सलमान खान ने कोई बात नहीं करी किसी भी मैटर पे। हाँ, ये ज़रूर बात है कि अच्छा प्रोमो में ऐसा ये दिखाते हैं जैसे कि मतलब क्या हो गया। मैं तो ये सोच रही थी कि भाई विकी को इन लोगों ने बाहर ही कर दिया क्या। मतलब हमें तो समझ में ही आ रहा है कि बिग बॉस को विकी से तो प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम कि बाहर ही कर दिया बिल्कुल। मतलब प्रोमो ऐसा काटा था, लेकिन था क्या आज के एपिसोड में? कुछ नहीं। चलिए मनस्वी की बात करते हैं। भाई मेरे को लगता है कि राइडर बहुत खुश हुआ होगा आज। जो राइडर है उसको तसल्ली मिल गई होगी कि वो मतलब एक हफ्ते में उस लड़की को इसने 1000 बार कह दिया था कि ये तो उत्तराखंड से है ही नहीं, ये तो उत्तराखंड से है ही नहीं, ये तो एलए में पढ़ी है, ये तो चंडीगढ़ में रही है, ये तो मुंबई रही है, तो यहाँ वहाँ मतलब पूरी गिनती गिना दी। और लास्ट में ये कि ये तो उत्तराखंड की है ही नहीं। फाइनली मनस्वी आउट हो चुकी है। मनस्वी मेरे हिसाब से भाई ठीक कर रही थी यार। एक हफ्ते के हिसाब से क्या करती वो लड़की? क्या समर्थ की तरह जोर जोर से लड़ने लग जाती? क्योंकि भाई समर्थ का तो फिर भी बाहरी कनेक्शन था, मनस्वी का ऐसा कुछ नहीं था। तो उसको थोड़ा सा जेल होने में लोगों को टाइम लगा। उसने एक रिश्ता बनाया राइडर के साथ, तो राइडर ने उसको नॉमिनेट कर दिया और मनस्वी आज शो से बाहर हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी करना चाहिए यार। कम से कम किसी भी बंदे को 2 हफ्ते का टाइम तो दो। या तुम फिर किसी लोग को इसलिए बुलाते हो कि सिर्फ इसको निकालना है, चलता करना है। तो उस हिसाब से मनस्वी आई थी और मनस्वी चलती बनी। चलो कोई बात नहीं, राइडर अपना खुश हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद बात करते हैं कि आज शो स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे बात हुई है विकी, हाँ विकी के ही बारे में, कि किस किस ने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पढ़ने के बावजूद भी बाहर लोगों से बातें करी हैं। तो ऐसे में विकी ने हाथ उठाया, अंकिता का हाथ ऊपर नीचे हो रहा था, नील ने उठाया कि हाँ विकी से मेरी बात हुई है, अभिषेक और ईशा ने उठाया कि हमारी भी बात हुई है। तो इस तरीके से करके इन लोगों की बाहर बात हुई। अब विकी का ये कहना था कि भाई मैंने इसलिए बात करी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम टीवी पे आ रहा था तो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। तो मुझे लगा कि चलो इतने नाम आ रहे थे बाहर मीडिया में, तो मुझे लगा कि क्या पता नील जा ही रहा हो, तो मैं एक बार बात कर लेता हूँ और वो मेरा दोस्त भी है। तो बात करने से ये तो क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर वो जा रहा है तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगा। क्योंकि होता है ना कि आपका कोई अपना नज़र आ जाए वहाँ पे, तो आप थोड़े रिलैक्स। तो विकी ने कहा कि ठीक है, मैंने बस इसीलिए फ़ोन किया था, बाकी मैंने कोई शो से रिलेटेड बात नहीं करी कि वहाँ जाके हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारी कोई गेम प्लानिंग नहीं थी। और वहाँ पे नील का भी यही कहना था कि हाँ हाँ हमने कोई ऐसी डीप कॉन्वर्जेसन नहीं करी। यही सारी चीज़ें रही। तो उसके बाद से सलमान खान को भी यही कहना था कि ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, अगर नहीं एक्सेप्ट करते तब हमें कोई एक्शन लेना पड़ता, लेकिन आप सभी ने एक्सेप्ट कर लिया बड़े ही नॉर्मली, तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मतलब प्रोमो में ऐसा दिखाया गया कि सना से पूछा, सना कह रही है सर ये लोग तो शो डिसकंटिन्यू कर देंगे। अच्छा सलमान खान ने ये भी कहा, सना ये लीगल तुम बात कर रही हो या फिर अपने दिल की भड़ास बता रही हो कि इनको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? तो हाँ ये भी है, क्योंकि सना के दिमाग में तो है ये विकी अंकिता को निकालो शो से बाहर। चलो उसके बाद बात करते हैं, सना बच गई है लेकिन, और सना दिख भी रही है, अब तो नज़र आ रही है सना पूरी की पूरी। क्योंकि विकी अंकिता अंकिता जो पड़ी है उसके पीछे ना हर टॉपिक में वो सना को खींच के लेके आती है। हर टॉपिक में वो आज जो दिल वाला दरवाज़ा था वो भी सना के मुंह पे दे मारा कि भाई मुझे ये नहीं पसंद है, मैं नहीं चाहती इसके साथ बात करना, मुझे ये डबल स्टैंडर्ड लगती है, मुझे ये ऐसी लगती है वैसी लगती है। तो अंकिता को नहीं बिल्कुल पसंद है। भाई विकी जो है, विकी ने भी आज दिल वाला जो दरवाज़ा था वो भी सना के ही मुंह पे मारा है कि भाई मैं इसके साथ जेन्युइन अपना रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहा था। लेकिन अभी मैं जिस सना को देख रहा हूँ ये वो सना नहीं है जो पहले हुआ करती थी। मतलब वो सना कोई और थी, अभी जो सना है वो कोई और है, तो हम ये समझ सकते हैं।
तो विकी ने ऐसा बोला, तो सलमान खान ने वहाँ पे उसको एक टोन भी मारा सरकाइज्म वाला, कहा कि भाई विकी डिसाइड कर लो, ये जो बोल रहे हो अभी 2 घंटे बाद जाके सॉरी बोलते फिरोगे। विकी ने कहा नहीं सर, अब नहीं बोल सकता मैं सॉरी। लेकिन विकी वैसा है नहीं, वो फिर जाके सॉरी बोल ही देगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि विकी नहीं रखता मन में कुछ। तो ऐसी बात है। अच्छा, मुनावर को भी आज कहा गया कि मुनावर आप ऐसा दिख रहा है कि आप बैक स्टेज खेल रहे हो, मतलब बैक एक कदम पीछे लेके खेल रहे हो। मुनावर का कहना था नहीं नहीं नहीं, मैं तो फ्रंट फुट पे ही खेल रहा हूँ। मुनावर का ये भी कहना था, सलमान खान का ये भी कहना था कि भाई अंकिता और विकी के साथ जब आप बात करते हो तो उनके साथ आपकी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, लेकिन जब आप कमरे में बात करते हो अपने दिमाग वाले कमरे में, तो वहाँ से कुछ और ही साउंड होता है। तो ये तो बात सही है, अंकिता और विकी के साथ मुनावर की कोई पर्सनल फाइट है नहीं, लेकिन मुनावर को भी ये बात पता है कि भाई यहाँ पे अगर कोई टिकने वाला है, कोई रहने वाला है, तो वो अंकिता विकी हैं, क्योंकि विकी देखो अपने गेम को खेल के रहने वाला है, और अंकिता भी जिस तरीके से आजकल आगे बढ़ रही है, मतलब वो रुक नहीं रही है, झुक नहीं रही है, तो उस हिसाब से अंकिता भी, मुनावर और अंकिता ही शो होने वाला भी है मेरे हिसाब से भी, क्योंकि बाकी शो घर में ऐसा कोई है नहीं जो कुछ कर पाएगा। अभिषेक में दम दिख रहा है, अभिषेक आजकल बहुत अच्छा करता हुआ नज़र आ रहा है। तो लेकिन अभी मुनावर ने जो बातें करी उससे कहीं ना कहीं मनारा भी खुश नहीं थी। मनारा को भी लग रहा था कि ये क्या बोल रहा है, हमारे आगे तो ये कुछ और ही बोलता है और यहाँ पे क्या बोलता है। तो सलमान खान ने तुरंत कहा कि भाई मनारा आप डिसअग्री कर रही हो। तो मनारा भी बोलती, एक्सप्लेन करती, उसके बाद सलमान खान ने कहा रहने दो भाई, क्योंकि तुम बोलने से पहले तुम पूरी भूमिका बनाओगी, उसके बाद बोलोगी, तो तुम रहने दो, मत बोलो। फिर उसके बाद से समझ में आ गया लोगों को कि मुनावर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था कि सर ऐसा नहीं है, सर वैसा नहीं है। तो देखो मुनावर के साथ ना हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी मुनावर पसंद है, उसका गेम भी पसंद है, लेकिन मुनावर को थोड़ा फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा, ये तो बात तय है। मुनावर अगर एक कदम पीछे लेके ही हर बारी खेलेगा तो काम नहीं चलेगा। लेकिन देखो एक पहलू ये भी है कि घर में इतने लोग हैं और इतना ढेर सारा वो कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आज अरुण और तहलका की तारीफ कर दी सलमान खान ने, उसके बाद आप सभी ने देखा कि अरुण और तहलका कैसे पागल हो गए, ये थूकड़ा है, ये थूकड़ा है, ये थूकड़ा, ये क्या कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। और अभिषेक तो भाई अपना डे 1 से वो चौड़ में आके बोलता है कि भाई तुम 2 के आ रहे हो, तुम 30 भी आ जाओ, मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं पीछे नहीं रुकने वाला, तो तुम आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम सबसे लड़ जाऊंगा। और अभिषेक लड़ जाएगा, ये हम सभी को पता है। लेकिन ये अरुण और तहलका क्यों कर रहे हैं भाई? देखो कोई टॉपिक हो तब लड़ो तो समझ में आता है, लेकिन बिना टॉपिक के ये थूकड़ा है, ये थूकड़ा है, ये थूकड़ा है, मतलब कंटिन्यू एक ही बात बोलने से वो बात सच हो जाती है क्या? और अगर थूकड़ा भी है तो इस बात में कोई, मतलब हमें तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशली कहें तो। मतलब हाँ, अरुण का जो बोलने का एक तरीका है, जितनी जितनी इसकी उम्र है उतनी मेरी कमर है, ये सब जो वो बोलता है, चौरस्ते को रास्ता दिखाता क्या, ऐसा जो वो बोलता है, वो सारी चीज़ें हमें भी अच्छी लगती हैं, उसके वन लाइनर्स अच्छे लगते हैं, और शायद वही सारी चीज़ें सलमान खान को भी पसंद आई और बाहर ऑडियंस को भी पसंद आ रही है डेफिनेटली। लेकिन ये जो कंटिन्यू लड़ना लड़ना लड़ना, वो कोई बात हो तब लड़ो तो समझ में भी आता है, मतलब बिना बात के तो नहीं समझ में आता ना। तो वो आज मुझे बिना बात का लगा, ऐसा लगा कि मतलब रास्ता नहीं पता है कि जाना कहाँ है, लेकिन बस चक्कर काट रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, और नॉइज पोल्यूशन बना रहे हैं। भाई हमारे तो कान में दम, मैं तो कभी कभी म्यूट कर देती हूँ कि तुम लोग लड़ो, क्या सुनना है भाई, क्योंकि आवाज़ क्लियर आती नहीं है किसी की भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो मुनावर को सलमान खान ने समझाया है और मुनावर समझ भी चुका है। अब मुनावर धीरे धीरे करके पूरी ट्राई कर रहा है कि भाई अब मैं फ्रंट फुट पे आऊँ। और आपने सबने प्रोमो देखा ही होगा, प्रोमो में आप सभी को नज़र ही आया होगा कि मुनावर कैसे जो सामान ये लोग घर से चुराया है वो सारे सामान एक 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 करके निकाल रहा है और कह रहा है कि भाई ये क्या है, अगर तुम लोगों ने चुराया है तो या तो एक्सेप्ट करो, और नहीं अगर ये तुम्हारा नहीं है तो फिर मैं स्टोर रूम में रख देता हूँ। तो अब उस पर फाइट हो रही है और विकी भी कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे आ रहा है, और विकी का भी गेम हमें देखने को मिलेगा। जो विकी सबको जाके समझा देता था, थोड़ा सा कहते हैं ना डिप्लोमेट हो जाता था,
तो वो शायद अगर विकी कम कर दे करना और अपने गेम पे फोकस करे तो विकी भी बहुत अच्छा करेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मुनावर अब ट्रैक पे आ चुका है तो वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, यानी कि अब जो शो होने वाला है वो अभिषेक, विकी, अंकिता वर्सेस मुनावर होने वाला है। अच्छा, वहीं नील और ऐश्वर्या की हम बात करें तो एक तो भाई नील, भाई तुम्हारे अंदर बड़ा पेशेंस है। बच्चे बच्चे ऐसा नहीं कर बच्चे, बेबी ऐसा नहीं कर बेबी, बाबू ऐसा नहीं कर बाबू, ओहो, और वो है तो चुप, शट अप, मुंह बंद कर, मेरे से ऐसे बात मत करियो, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं किस पर गुस्सा निकालूं। मतलब क्या है ऐश्वर्या, हमने तो तुम्हें खतरों में देखा था तो हमें बड़ी एंटरटेनिंग लगी थी, लेकिन अभी एंटरटेनिंग के साथ साथ मतलब कुछ अजीब ही लगती है। और नील भाई बड़ा पेशेंस है उस बंदे के पास। बाबू धीरे आवाज़ में बोल, बाबू धीरे, वॉल्यूम कम कर ले अपनी, वॉल्यूम कम कर ले अपनी, मतलब बाहर लोगों को नहीं सुनाई दे। लेकिन तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि नील को डर किस बात का है, बाहर लोग ना सुने, बाकी ये घर में इसकी बेइज्जती कर ले पूरी, ये उसको मंजूर है। मतलब नील बेइज्जती करवाने को तैयार है, नील वो सारी चीज़ें ऐश्वर्या की सुनने को तैयार है। बस डर किस बात का है कि बाहर के लोग ना सुने। भाई ये जो कैमराज है वो तो देख ही रहे हैं ना नील, लेकिन घर वाले नहीं देखने चाहिए कि इन दोनों के बीच में अनबन है। हमारे बीच में अनबन नहीं होनी चाहिए। बाबू, बेबी, बच्चा, ओ भाई बड़ा मुश्किल है ऐश्वर्या को टैकल करना, लेकिन चलो अगर कर रहा है नील तो हैट्स ऑफ है भाई नील को, बड़ा पेशेंस है बंदे के अंदर। अच्छा, उसके बाद से हमने अच्छा दिल वाले टास्क की बात कर लेते हैं। वो किंग आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा अच्छा गाना गाया, उन्होंने दिल वाला टास्क भी ले आए। वो वहाँ पे अर्चना सबसे पहले गई, फिर मैं अर्चना बोल रही हूँ, अंकिता लोखंडे गई। अंकिता लोखंडे ने सना को बुलाया और ऑब्वियसली काफ़ी दिनों से अंकिता और सना की फ़ाइट चल रही है और अंकिता ने नॉमिनेट भी किया था सना को, तो वो सब कुछ समझ में आया। और वहीं विकी ने भी सना को ही बुलाया और विकी ने भी कहा कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पहले ये कुछ और थी, अभी ये कुछ और है। तो वहाँ पे उसको बोला भी गया कि भाई तू बदल मत जियो, बाद में जाके सॉरी बोल दे कहीं। तो विकी ने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं सॉरी बोलूँगा मैं। उसके बाद किसको बुलाया गया, ईशा को बुलाया गया। ईशा ने मुनावर को बुलाया, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इसने कहा कि मुनावर का गेम मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो फ्रंट फुट पे आके खेलता है, वो बैक फुट पे खेल रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल सच है, ईशा ने बिल्कुल सच बोला। हालांकि मुनावर ने उसको बोला कि ठीक है तुम्हें ऐसा लगता है तो लगता होगा, लेकिन मैंने तुमको नॉमिनेट किया है तो उसके पीछे मेरा लॉजिक है, मुझे तुम समझ में नहीं आई। जब समर्थ आया, अभिषेक हुआ, उन सारी चीज़ों को उसने एक्सप्लेन किया कि मुझे नहीं समझ में आई तुम, तो इसलिए मैंने तुम्हें नॉमिनेट किया। तो लेकिन मुझे ईशा का एक चीज़ बड़ा सही लगता है कि वो जो भी चीज़ें होती हैं वो मुंह पे बोल देती है। वो ऐसा नहीं है कि वो मन में रखती है, वो उस बंदे के मुंह पे बोल देती है। तो ये क्वालिटी मुझे ईशा की काफ़ी पसंद आती है। वैसे आज ईशा समर्थ को हमने देखा भी, उनका बार बार वो जो रात वाला सीन दिखाया जा रहा था, अभिषेक ने भी वो देखा। हालांकि अभिषेक और खानजादी का एक अलग ही ट्रैक चल रहा है। अच्छा, खानजादी मतलब ज़बरदस्ती का क्या प्यार मोहब्बत कर रही हो, अगर ये ऑर्गेनिक हो, रियल हो तो समझ में आए। जब ऑर्गेनिक नहीं होता है ना तो वो अजीब सा लगता है, तो वो ऑर्गेनिक नहीं है। अभिषेक तो फिर भी नेचुरल लगता है, खानजादी पता नहीं क्यों इस वाले मैटर में मुझे नेचुरल नहीं लगती है। वो लड़ती हुई मुझे नेचुरल लगती है, लेकिन यहाँ जब वो इस तरीके से प्यार से बैठ के कर रही है चीज़ें तो वो मुझे थोड़ा सा नेचुरल नहीं लग रहा है। लेकिन बिग बॉस के मेकर्स भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अभिषेक और खानजादी का थोड़ा सा पेयर बन जाए, और हाँ वही चाहते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं घर के अंदर। बाकी मनस्वी शो से बाहर हो चुकी हैं और शो इंटरेस्टिंग हो रहा है। कल अगर मुनावर और विकी अंकिता की फ़ाइट होती है तो वो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कॉफ़ी के ऊपर, क्योंकि अभी तक शो में कॉफ़ी के ऊपर फाइट नहीं हुई थी। और बिग बॉस के घर में अगर कॉफ़ी के ऊपर फाइट ना हो तो वो बिग बॉस नहीं है। तो इस बार का बिग बॉस कॉफ़ी के ऊपर फाइट वो कल एपिसोड आएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। अपनी जो भी राय होगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाय।